और ये जो तुम हर दिन खुद को समझाते हो कि कल से बदलूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं है और तुम वही के वही खड़े रह जाते हो, उसी जगह जहां तुम महीनों पहले थे, सालों पहले थे और शायद उससे भी नीचे गिर चुके हो। लेकिन तुम्हें दिखता नहीं क्योंकि तुमने अपने आप को झूठ की एक ऐसी चादर में लपेट लिया है जहां सब कुछ ठीक लगता है, जबकि अंदर से सब सड़ चुका होता है। तुम्हारी आदतें सड़ चुकी हैं, तुम्हारा डिसिप्लिन खत्म हो चुका है, तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मर चुका है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो, हकीकत से भाग रहे हो, जिम्मेदारी से भाग रहे हो और सबसे बड़ी बात, तुम अपने ही पोटेंशियल से भाग रहे हो। तुम जानते हो कि तुम और बेहतर कर सकते हो, तुम जानते हो कि तुम में कुछ करने की ताकत है, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुन लिया है, आराम का रास्ता, बहानों का रास्ता, और उसी रास्ते ने तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर दिया है। और अब हालत यह है कि तुम खुद को आईने में देख भी नहीं पाते बिना अंदर से शर्म महसूस किए, लेकिन फिर भी तुम खुद को समझा लेते हो कि सब ठीक है, क्योंकि सच्चाई को मानना दर्द देता है और तुम उस दर्द से बचना चाहते हो। लेकिन सुनो, यही दर्द तुम्हें जगाएगा, यही दर्द तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगा। अगर तुमने इसे महसूस करना शुरू कर दिया और अगर अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि कोई आएगा, कोई तुम्हें उठाएगा, कोई तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं, न तुम्हारे दोस्त, न तुम्हारे रिश्तेदार, न कोई बाहर वाला इंसान। हर कोई अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है, हर कोई अपने फायदे के बारे में सोच रहा है और तुम बैठे हो ये उम्मीद लेकर कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा, ये सोचकर कि तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने भी तब तक अपने होते हैं जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है, जब तक तुम्हारे पास पैसा होता है, स्टेटस होता है या कोई फायदा होता है। जैसे ही वो सब खत्म होता है, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पहले मैसेज का जवाब देर से आता है, फिर सीन पर छोड़ दिया जाता है, फिर कॉल्स अनसुनी होने लगती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम अकेले हो, पूरी तरह अकेले। और यही वो पल होता है जहां तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन उससे पहले तुम टूटते हो, क्योंकि तुम्हें ये एहसास होता है कि जिन लोगों के लिए तुमने इतना किया, जिनके लिए तुम हमेशा मौजूद रहे, वो तुम्हारे लिए खड़े भी नहीं हुए। और यही वो कड़वा सच है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। लोग तुम्हें तब तक याद करते हैं जब तक उनका कोई काम अटका होता है, जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है, तुम फिर से उनके लिए इनविजिबल हो जाते हो और तुम फिर भी वही गलती करते हो, फिर भी उम्मीद रखते हो, फिर भी किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हो, क्योंकि तुम अटेंशन के भूखे हो, तुम वैलिडेशन के भूखे हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट समझे, कोई तुम्हें नोटिस करे, और इसी चक्कर में तुम खुद को खो देते हो, तुम अपनी वैल्यू गिरा देते हो, तुम हर किसी के सामने झुक जाते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि तुमने खुद ही अपनी कीमत खत्म कर दी होती है। और फिर तुम कहते हो कि लोग इज्जत नहीं देते, लेकिन इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत बनाई जाती है और तुमने खुद ही उसे तोड़ दिया है। हर बार जब तुमने बिना वजह किसी के आगे हाथ फैलाया, हर बार जब तुमने किसी से उम्मीद रखी, हर बार जब तुमने खुद को छोटा किया सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, उसी पल तुमने अपनी इज्जत नीलाम कर दी। और अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम खुद को भी कन्विंस नहीं कर पाते कि तुम डिजर्विंग हो। लेकिन सुनो, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत हो सकती है। अगर तुम आज ये मान लो कि हाँ तुम गलत थे, हाँ तुमने खुद के साथ अन्याय किया है, हाँ तुमने अपनी जिंदगी को हल्के में लिया है और अब वक्त आ गया है बदलने का। लेकिन बदलाव आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी छोड़नी होगी, मदद की भीख मांगना। ये आदत तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती है, ये तुम्हें दूसरों पर डिपेंडेंट बनाती है और डिपेंडेंसी ही वो जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम किसी से मदद मांगते हो तो तुम सिर्फ मदद नहीं मांगते, तुम अपनी पावर दे देते हो, तुम खुद को उस इंसान से नीचे रख देते हो और सामने वाला चाहे या ना चाहे, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि तुम उससे कमजोर हो। और यहीं से शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन। लोग सीधे तुम्हें इस्तेमाल नहीं करते, वो धीरे धीरे करते हैं, एहसान के नाम पर, फेवर के नाम पर, और तुम समझ भी नहीं पाते कि कब तुम उनके लिए एक ऑप्शन बन गए, एक टूल बन गए। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान जब किसी की मदद करता है तो वो अक्सर उस मदद को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है, जिसे वो फ्यूचर में किसी ना किसी तरह से रिकवर करना चाहता है। और अगर तुम बार बार मदद मांगते हो तो तुम खुद को एक ऐसे साइकिल में डाल देते हो जहां तुम हमेशा किसी न किसी के एहसान के नीचे दबे रहते हो। और एक ऐसा इंसान जो हमेशा दबा हुआ होता है, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता,
खुद से एक सवाल पूछो और इस बार ईमानदारी से जवाब देना। अपनी इसी अच्छाई के चक्कर में आज तक तुमने कितनी बार धोखा खाया है? कितनी बार तुमने किसी के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना दिल तक दे दिया और बदले में तुम्हें क्या मिला? इंतजार, नजरअंदाजी और आखिर में सिर्फ एक ठंडी खामोशी। याद है वो रातें जब तुम किसी के रिप्लाई का इंतजार करते रहे, बार बार फोन उठाकर देखते रहे कि शायद अब मैसेज आया हो, और फिर खुद को समझाते रहे कि वो बिजी होगा, लेकिन अंदर से तुम जानते थे कि सच क्या है? सच ये था कि तुम प्रायोरिटी नहीं थे, तुम बस एक ऑप्शन थे। एक ऐसा ऑप्शन जिसे जरूरत पड़ने पर यूज किया जाता है और काम खत्म होते ही साइड में रख दिया जाता है। और ये जो तुम्हारी अच्छाई है ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, क्योंकि तुमने इसे बिना सोचे समझे हर किसी पर लुटाया है, बिना ये समझे कि सामने वाला इंसान इसके लायक भी है या नहीं। और यही वजह है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि तुमने खुद को बहुत सस्ता बना दिया है। अब सुनो दूसरा कड़वा नियम, लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होना बंद करो। हर वक्त रेडी रहना, हर किसी की कॉल उठाना, हर किसी के मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर किसी के लिए अपना काम छोड़ देना। ये सब तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाता, ये तुम्हें कमजोर बना देता है। दुनिया शरीफों का फायदा उठाती है। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही खतरनाक सच्चाई है, क्योंकि इस दुनिया में वैल्यू उसी की होती है जो खुद की वैल्यू समझता है, जो अपने टाइम की कीमत जानता है, जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता। और तुम उल्टा कर रहे हो, तुम हर वक्त अवेलेबल हो, इसलिए तुम इजीली रिप्लेसेबल हो। जो इंसान हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर रहता है ना, उसकी औकात इस दुनिया में जीरो होती है, क्योंकि लोग उसकी आदत डाल लेते हैं। और जिस दिन वो इंसान थोड़ा सा भी बदलता है, लोग उसे एटीट्यूड वाला कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी अवेलेबिलिटी की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि आदत बनना और इज्जत पाना दो अलग चीजें हैं। लोग तुम्हारी आदत डाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी इज्जत करते हैं। और अगर तुमने अभी भी खुद को नहीं बदला, अगर तुमने बाउंड्रीज नहीं बनाई, तो लोग तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कचरे में फेंकते रहेंगे। इस्तेमाल करेंगे जब जरूरत होगी, और खत्म होने के बाद बिना एक सेकंड सोचे तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। और तुम बस सोचते रह जाओगे कि गलती कहां हुई। गलती यही हुई कि तुमने खुद को बहुत सस्ता बना दिया। अब सुनो वो आखिरी सच जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। अकेले जीना सीख लो। हाँ, ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि अंत में हर इंसान अकेला ही होता है। चाहे उसके आसपास कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, उसके अंदर की लड़ाई उसे खुद ही लड़नी पड़ती है। और अगर तुमने अकेले रहना नहीं सीखा, तो तुम हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंड रहोगे, और डिपेंडेंसी हमेशा दर्द देती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि खुद पर भरोसा रखो, इसका मतलब यह है कि अंधेरे में भी खुद ही अपनी रोशनी बनो। किसी और के आने का इंतजार मत करो, क्योंकि जब तुम अकेले रोना सीख जाओगे ना, तब तुम अकेले जीतना भी सीख जाओगे। जब तुम्हें अपनी तकलीफें खुद संभालनी आ जाएंगी, तब तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। और ये जो अकेलापन है ना, ये दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली ताकत क्या है, और तुम कितने मजबूत बन सकते हो। लेकिन कमजोर लोग इससे डरते हैं। वो हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद का सामना करने से डर लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलेपन से डरना कमजोर और हारे हुए लोगों की निशानी है। अब खुद से पूछो, क्या तुम कमजोर हो, या तुम्हें इतना दम है कि तुम खुद के साथ खड़े रह सको, बिना किसी सहारे के, बिना किसी वैलिडेशन के? और अगर तुम ये कर पाए, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, भीड़ तुम्हें हिम्मत जरूर देती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है, क्योंकि भीड़ में तुम बस एक चेहरा बनकर रह जाते हो, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई याद नहीं रखता। लेकिन जब तुम अकेले खड़े होते हो, अपनी पहचान के साथ, अपनी सोच के साथ, तब तुम अलग दिखते हो। और यही अलग होना तुम्हें खास बनाता है। ये दुनिया सिर्फ ताकतवर के आगे झुकती है, ये सच्चाई है, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। और ताकतवर वो नहीं होता जो सिर्फ शरीर से मजबूत हो। ताकतवर वो होता है जो मेंटली स्ट्रांग हो, जो इमोशंस को कंट्रोल कर सके, जो हालातों से टूटे नहीं बल्कि उनसे और मजबूत बने। और जो लोग हर छोटी बात पर रोते हैं, हर मुश्किल में हार मान लेते हैं, ये दुनिया उन्हें कुचल कर आगे बढ़ जाती है। क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, दुनिया को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। इसलिए अगर तुम आज भी अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लोगे, अगर तुम आज भी खुद को चेंज नहीं करोगे, तो कल भी वही होगा जो आज हो रहा है, और शायद उससे भी बुरा। इसलिए अगर आज तुम्हें अपने आत्मसम्मान की थोड़ी भी कीमत समझ आई है, और ये सब कोई और नहीं करेगा,
ये तुम्हें खुद करना होगा। तो अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में इस भीड़ से अलग निकलना चाहते हो, तो अभी फैसला करो, अभी एक्शन लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। अभी सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं करना, स्क्रॉल करो और वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओ जहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, जहां तुम बस एक नाम हो, एक चेहरा हो और कुछ भी नहीं।